प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों को बराबर मिलती रहे। उत्पत्ति की किताब से हम परमेश्वर के कलाम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने नूह, उसके परिवार और उसके साथ जितने प्राणी उस जहाज में थे उन सब की उसने सुधि ली। पवन बहा के, कबूतरी के मुंह में जलपाई वृक्ष की एक पत्ती भेज करके, एक शांति का निशान चिन्ह दे करके, और फिर परमेश्वर ने अपनी आवाज दे करके, अपना वचन दे करके आज थोड़ी देर के लिए हम उसी अध्याय, उत्पत्ति के 8वें अध्याय की 20वीं आयत को आगे देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 8वां अध्याय 20वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 20। 20वां पद, 8वां अध्याय, और पुस्तक है पुराने नियम की उत्पत्ति की। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। बस इसी पर आज आपके साथ विचार रखना चाहता हूं। तब नूह बाहर निकल करके आए जहाज के। उसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा, सब लोग जहाज के बाहर आ गए, सुरक्षित, संरक्षित, स्वस्थ, खुश, बचे हुए, कोई बीमार नहीं, कोई निराश नहीं, कहीं कोई रोना धोना। मैं बात कर रहा हूं नूह के जमाने की मित्रों, जहां इतना भयंकर जल प्रलय आया था, जहां नूह के रिश्ते नाते, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ला मोहल्ला, नगर शहर, पूरी दुनिया, एक एक जन खत्म हो गया था। मैं उस मंजर की बात कर रहा हूं, मैं उस दृश्य की बात कर रहा हूं। अब ये जहाज में से बाहर आते हैं, करीबन 300 के दिन के आसपास वो पूरी तरीके से जहाज के अंदर थे और अब ये बाहर आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप रिएक्शन देखिए। नूह इतने भयंकर एक मंजर से बाहर आता है। आज हम लोग का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो बाप रे बाप 3 दिन तक मुंह से बोली नहीं निकलती, उसी की बातें होती रहती है। अरे वो समझ लीजिए कि वो इधर से आया उधर से आया, जो मिल रहा है उसको पूरा डिटेल दे रहे हैं कि वो रिक्शा जा रहा था, उसको ठोकर लग गई और वो उधर पलट गया, हम इधर पलट गए, वो उधर, वही बातें चलती रहती। मगर मैं आज चाहता हूं कि आप मेरे साथ जहाज के सामने खड़े होइए, उस जहाज के सामने जो उस भयंकर जल प्रलय से बच करके वो जहाज आया है। और एक के बाद एक उसमें से लोग निकल रहे हैं। पहले नूह निकलता है, उसकी पत्नी निकलती है, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, और उसके बाद भरभरा करके जितने जीव जंतु थे सब ने अपनी अपनी जगह ले ली। और मैं चाहता हूं कि आप एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया देखिए कि नूह को कैसा लगा जब वो बाहर आया। एक सुनसान दुनिया उसने देखी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था मित्र, एक आवाज नहीं आ रही थी। ये जो जानवर थे, ये जहाज भर के ही जानवर थे, दुनिया भर के जानवर नहीं थे, अब तो जहाज भर के ही जानवर थे। ये भी निकल करके कहीं कहीं अपनी अपनी जगह ले लिया इन्होंने। कोई आवाज नहीं, पूरी तरीके से सन्नाटा। मेरी बात सुनिएगा आप मेरे ध्यान से प्लीज, और अपने जीवन का अवलोकन कीजिएगा। आपको नहीं लगता है कि कई बार हम और आप भी ऐसे ही सन्नाटे में अपने जीवन को पाते हैं, जहां एक जन दिखाई नहीं देता, एक जन मदद करने के लिए हमारे सामने नहीं है। और कई बार हम, जैसे पिछली बार हमने कहा कि आप उन पर क्या दोष देंगे, वो तो है ही नहीं वहां पर। लेकिन बजाय नूह को रोने धोने के, 7 दिन का अफसोस मना रहे हैं,
40 दिन का अफसोस मना रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। मैंने जब ये 20वां पद पढ़ा तो मैंने कहा कि नू बाबा हमें समझाइए, आज के इस आधुनिक युग के लोगों को आप समझाइए। आप इतने भयंकर कांड से, इतने भयंकर एक मंजर से, एक इतने भयानक जल प्रलय से, जहां सारी दुनिया, 2-4 लोग नहीं, 2-4 मोहल्ला नहीं, सारी दुनिया जहां नाश हो गई, आप अकेले अपने परिवार के साथ बचते हैं। आपको तो निकलने पर रोना धोना मातम, अब मैं क्या करूंगा, ना कोई नौकरी है ना कोई चाकरी है। Don't you think that many a times you find yourself in such kind of situation that nobody is out there to even look at you? कोई आपकी ओर देख भी नहीं रहा है। मदद की तो बात छोड़ दीजिए, कोई है ही नहीं जो आपके बारे में विचारे, आपकी सुधि ले, आपके बारे में केयर करे। और नूह के पास पूरा अधिकार था रोने का, धोने का, चिल्लाने का। अरे ये क्या हो गया, ये उजाड़ हो गई दुनिया, यहां मेरा घर हुआ करता था, यहां मेरा परिवार हुआ करता था, यहां मेरे हस्बैंड थे, यहां मेरे बच्चे थे। दुनिया की बातें नूह कह सकता था। मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आइए इस नूह बाबा की इस दशा को देखा जाए। जहाज से बाहर आने के बाद नूह ने सबसे पहले क्या काम किया। और मैं अब चाहता हूं कि आप थोड़ी सी सीख लें। हम जो इस 21वीं सदी के रहने वाले, बहुत अपने आप को सभ्य और बहुत ही एडवांस और बहुत टेक्नोलॉजी और फलाना ठिकाना, उस जमाने में जब कुछ नहीं था और कुछ नहीं के ऊपर और कुछ नहीं था, जल प्रलय की वजह से जो था बचा कुचा वो भी खत्म हो गया था। और नूह उस जहाज के बाहर आते हैं और लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आप रहिएगा कि अगर उस सुनसान मंजर में, अगर उस सन्नाटे में, अगर दूर दूर तक एक जन के ना दिखने पर अगर नूह को कोई दिखाई दे रहा था तो सिर्फ यहोवा दिखाई दे रहा था। बजाय रोने धोने के उसने कहा यह टाइम अब रोने धोने का नहीं है, यह टाइम अपना पिछला याद करने का नहीं है कि अरे बारिश आई और उसने कहा खत्म हो गया। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, एक नए जन्म का अनुभव हुआ है। मित्रों, जिस दिन यहोवा आपकी सुधि ले, जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिले, जिस दिन शांति का वो राजकुमार आपके जीवन में जन्म ले, जिस दिन वो अपनी आवाज के द्वारा आपसे बातचीत करे, मित्रों अपने वचन के द्वारा बातचीत करे, एक काम कीजिए, यहोवा पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। उसने कहा कि और कोई नहीं यहां पर है, हम किसके लिए मातम मनाएं, हम किसका बर्थडे मनाएं, हम किसकी एनिवर्सरी मनाएं, हम किसकी तारीख, कोई है ही नहीं बट गॉड। लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर है। और उसने पिछला और कुछ नहीं सोचा, लेकिन उसने कहा कि जितना ये मुसीबत आई, जो भी जल प्रलय था, कोई साथ देने वाला नहीं था। वो तो अपने ही मरे जा रहे थे, वो तो अपने ही चिल्ला रहे थे, वो क्या साथ देंगे। लेकिन खुदावंद ने हमें इस भयंकर जल प्रलय में भी नहीं छोड़ा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और चैलेंज करना चाहता हूं। दुनिया आपको आपके वक्त गाहे बगाहे गाढ़े वक्त में छोड़ देगी, मगर आपका खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा। और नूह बहुत अच्छे से जानता था, जहाज में जाने के पहले जानता था और पूरे जहाज में रहने के मंजर को भी उसने देखा था। निकल करके उसने कहा पहले भी यहोवा था और इस भयंकर प्रलय से निकलने के बाद भी अगर कोई है तो यहोवा ही है। हालेलुया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में पहले भी खुदा था और बाद में भी खुदा ही रहना चाहिए। वो अनादिकाल से अनंत काल तक वही ईश्वर है। मित्रों, दुनिया आएगी और दुनिया चली जाएगी, लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, नौकरियां आएंगी और नौकरियां चली जाएंगी, बिजनेस आएंगे, बिजनेस चले जाएंगे, दुनिया की बातें आएंगी और दुनिया की लेकिन आपका खुदावंद यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। उसी ने जहाज के पहले भी, इस दुनिया पर प्रलय आने के पहले भी नूह को संभाला था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इस प्रलय के बाद भी जब नूह उस प्रलय से बच करके उस जहाज के
जब बाहर आता है उसने कहा इफ नोबडी इज आउट देयर इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा यहोवा तो मौजूद है ना। और इसीलिए अय्यूब ने भी बड़े ऐलानिया कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जो सबसे पहला काम उसने किया, उसने खुदा को याद किया। गॉड वॉज इन हिज माइंड। निकलने के बाद अरे देखा जाए क्या हुआ, अरे जरा पता करो क्या हुआ, अरे यहां भी पानी आ गया, अरे वो भी, अरे उनका घर था। दुनिया पर नजर करने की बजाय उसने कहा जो हो गया सो हो गया, जो खत्म हो गया खत्म हो गया, इट इज ऑल हिस्ट्री, ये सब बीत गया, पुरानी बातें बीत गई, नए की बात करते हैं। वो हर दिन आपको एक नई आशीष से भरता है। अगर उसको कुछ याद था, अगर उसको कुछ दिखाई दे रहा था, अगर वो किसी के बारे में सोच रहा था, तो वो यहोवा के बारे में सोच रहा था। और एक बात बताए, एकाएक वो आकर बोला अब क्या करे, क्या करे, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, क्या करे कुछ समझे में नहीं आ रहा। कैसे हम लोग बोलते रहा कुछ समझे में नहीं आ रहा, क्या करी, हम कहते कुछ समझे में नहीं। क्या मित्रों, नूह को खूब समझ में आ गया था। उस पूरे जल प्रलय में उसको इतना मौका मिला था समझने का। उसने कहा भैया अगर कोई संभालेगा, अगर कोई है बाहर, तो यहोवा को छोड़ करके और कोई नहीं है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तक आपको समझ में नहीं आया है, इतनी मुसीबतें आपने झेली है, इतनी गरीबी झेली है, इतनी परेशानी, इतनी बीमारियों से परमेश्वर ने आपको बचाया, और आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट ओनली गॉड इज गोइंग टू बी देयर व्हेन यू कम आउट ऑफ द आर्क। जब आप उस जहाज से बाहर निकले तो वही आपको मिलेगा, यह वही परमेश्वर है, वही वहां मौजूद है। दुनिया के सब लोग आपको छोड़ के चले गए, कोई वहां पर मौजूद नहीं है, कोई आपका वेलकम नहीं कर रहा है, कोई आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछा रहा, किसी ने आपके गले में माला नहीं डाला, मगर खुदावंद मौजूद था। और उसने अपनी आवाज देके कहा नूह बाहर निकल आओ। और जब नूह बाहर निकला, बोला हमारा परमेश्वर तो मौजूद है। और उसने यहोवा के लिए, उसको सोचना नहीं पड़ा अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्कूल भी डूब गया और वो नौकरी भी चली गई, अब वो बिजनेस भी चला गया, अब फलाना हो गया। उसने कहा कोई हो चाहे ना हो, हमारा यहोवा है ना, पहले यहोवा से बातचीत की जाए। मित्रों, जब आप अपनी प्राथमिकता को तय कर देते हैं ना, जब आप ए सीख जाते हैं तो बी सीखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बी से शुरू कीजिएगा, बी के बाद ई के बाद नहीं एफ नहीं, ई के बाद तो एस आता है ना, और फिर एस के बाद ना, एस के बाद एल आता है, और एल के बाद ना जी। क्या कर रहे हैं आप? अल्फाबेट आपको नहीं समझ में आता है, आपको वर्णमाला नहीं समझ में आती, आप दो के पहले एक रख रहे हैं, अगर एक के पहले दो रख रहे हैं, तीन के पहले चार रख, क्या कर रहे हैं आप? अरे दो बड़ा है ना और तीन तो उससे बड़ा, तो पहले एक काम किया जाए, पहले तीन से स्टार्ट किया जाए। हाँ, पहले 3 4 और 8 ऐसे गिनती होती है। ये बेसिक नहीं समझ में आ रहा। हम लोग पढ़े लिखे अपने आप को कहते, सभ्य कहते। हमको नूह को समझ में आ गया। उस पुराने जमाने में ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना किताब, पता नहीं क्या कुछ नहीं, लेकिन उसको एक बात समझ में आ गई कि एक को यही रहने दो भैया। ये नंबर 1 को पहले, 2 के पहले एक ही रहेगा, हजारों के पहले एक ही रहेगा, और वो है हमारा प्रभु। अपनी जिंदगी में अपने प्रभु को प्राथमिकता दीजिए मित्रों। और उसका जो विश्वास इन 300 दिनों में, जो भी दिन थे, हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। कई लोग ने अलग अलग कैलकुलेशन किया है अलग अलग तरीके से, दैट्स फाइन। लेकिन जो भी दिन वो उस जल प्रलय में रहा, उस भयंकर आपदा और विपत्ति में रहा, एक चीज तो तय थी कि उसका विश्वास हर दिन मजबूत मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। उसने कहा कि जिस खुदावंद ने इतने बड़े जल प्रलय में, जहां सारी दुनिया की कोई बिसात नहीं रह गई, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर खत्म हो गए, वहां इस अदना से आदमी को परमेश्वर ने खुद नहीं पूरे परिवार को बचा दिया। और न सिर्फ अंदर ले गया, लेकिन उसने जो इंतजाम किया, उस मतलब एक एक दिन नूह उस जहाज के अंदर, उसको केवल देखिए, कई बार खुदावंद आपको विपत्ति के बीच में भी बचा करके रखता है, और आप उसकी दया खोजिए मित्रों। बजाय विपत्ति, अरे कितना पानी गिरा और कितना हुआ और क्या हुआ, बजाय इसको देखने के, स्टार्ट बिल्डिंग योर फेथ। अपने विश्वास को मजबूती प्रदान करना शुरू कीजिए। और उन दिनों में जो ये बारिश हो रही थी,
जो जल प्रलय हो रहा था, जो दुनिया तबाह हो रही थी, मित्रों, नूह परमेश्वर की आशीषों को एक एक दिन गिन रहा था। बाइबल कहती है बरकत गिनो, गिनो, नाम बनाओ। तुम हैरान होगे देखकर रब के काम, आप हैरान हो जाइएगा। हर दिन जब नूह उठता होगा और जब वो जानवरों को खाना देता होगा, पक्षियों को दाना देता होगा, ना एक दाना घट रहा है, ना एक खाना घट रहा है, ना कोई बीमार हो रहा है, ना कोई चिल्ला रहा है, ना कोई कंप्लेन कर रहा है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, बहुत बारिश हो रही है, हमारे फलाने आ गए थे तो हम चर्च नहीं आ पाए, हमारे यहाँ ये हो गया था तो हम दशवांश नहीं दे पाए, दुनिया के बहाने। मगर उस जहाज में एक बहाना, उस जहाज के अंदर की कोई कहानी नहीं है। दे ऑल came out the same way as they went in। जैसे वो गए थे वैसे ही बाहर आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम की नाव में रहते हैं मित्रों, तो आपके अंदर की शिकायत, आपके अंदर का रोना धोना, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये नहीं होना है। उस जहाज के अंदर किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं थी, सब अलग अलग नेचर के थे, लेकिन आज उनका स्वभाव बदल चुका था, क्योंकि वो एक प्रलय के से होकर के जा रहे थे। और अब उनका उद्देश्य था कि इस जहाज में मिलजुल करके रहना है, एक साथ रहना है, और तभी इस जहाज से आप बाहर भी आएंगे, क्योंकि एक दिन तो जहाज का दरवाजा खुलने वाला है, एक दिन तो ये जल प्रलय खत्म होगा। आप जिंदा रहेंगे तब तो बाहर आएंगे। हमने तो आपस में ही मारपीट करना शुरू कर दिया, आपस में ही एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मित्रों, लेट्स हैव वन माइंड एंड वन अकॉर्ड। लिखा है कि जो चेले थे यरूशलेम में आपस में संगति रखते थे, एक विश्वास, एक मत, सबका एक मत था। जो कहता था 8 बजे से प्रार्थना होनी है, हाँ होनी है। आज उपवास होनी है, उपवास और प्रार्थना होना, हाँ होना। अरे नहीं आज मत करो, आज फलाना है ना, आज सब एक मत थे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसका विश्वास गहरा होता जा रहा था। तो जैसे ही वो बाहर आया, उसने कहा कि अब विश्वास तो हो गया है, इस विश्वास को प्रकट करने की जरूरत। अब तो उसके पास एक ठिकाना मिल गया था। मेरी बात सुनिएगा, मैं अब आगे चल रहा हूं। उस पूरे प्रलय में उसका विश्वास इतना बढ़ गया था कि अब बाहर आकर के उसको ऐसे करके सोचने की जरूरत नहीं थी, ऐसे करके हाथ रख करके सोचने की कि क्या करे क्या नहीं करे। उसको मालूम था कि क्या करना। जब आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना है। अरे आज दशवांश देना है, अरे आज चर्च है, आज ये मित्रों आपके विश्वास की कमी है। जिस दिन आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा ना, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है उसमें तो देर ही नहीं लगेगी। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अपने विश्वास को अब वो अपने कर्म में ढाल रहा था। ये वेदी जो है वो परमेश्वर नहीं बनाता, याद रखिएगा। वेदी हम और आप बनाते हैं। हमारी और आपकी ये कोशिश होती है वेदी बनाने की। इंसान बनाता है। जो ऑल्टर होता है, वेदी होती है, वो इंसान बनाता है, कोई दूत आके नहीं बनाता। ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ये इंसान की ओर से होता है, जमीन पर होता है, क्योंकि वेदी जमीन से ऊपर की ओर बनाई जाती है। उसका जो नेव है, उसका जो बेस है, उसका जो नीचे का भाग है, वो जमीन पर रखा जाता है, और हम और आप जमीन पर रहते हैं। वेदी बनाना मेरा और आपका काम है। ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर का काम नहीं। और इसके लिए परमेश्वर को और फलाने को दोषी मत कीजिएगा। आप अपनी वेदी की बात कीजिए। आपने अपनी जमीन में, आपने अपने जीवन में वेदी बनाई है कि नहीं बनाई है, ये नूह की जिम्मेदारी थी। अरे अब क्या कैसे हम क्या कर पाएंगे? देखो कोई तो है नहीं, कोई तो मदद करने वाला नहीं है, और कोई तो सहायता करने वाला नहीं है, हम अकेले। कहीं नहीं लिखा है कि उसने फला, अरे किसको बुलाता? ये भी नहीं लिखा है कि उसके बच्चे आए, हो सकता है मदद किए होंगे, नहीं किए होंगे, आई डोंट नो। यहां लिखा है कि नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने लास्ट बार कब यहोवा के लिए वेदी बनाई थी? दुनिया के लिए वेदी आपने बनाया, दुनिया के लिए जगह बनाई है, दुनिया को इनवाइट किया है आपने, दुनिया के लिए आपने एक समय निर्धारित करके रखा है। परमेश्वर के लिए आपने वेदी कब बनाई है? अब आप पूछेगा ये वेदी होती क्या है? बहुत अच्छी बात। जब आपको किसी से बात करना होता है ना,
और खास करके जब कोई दूर रहता है तो आपको एक संचार माध्यम की जरूरत होती है। एक जमाना था लोग पक्षियों को इस्तेमाल करते थे, चिट्ठियां लिखते थे, पैर में बांधते थे और भेज देते थे। पक्षी जाता था दूसरी तरफ से, फिर चिट्ठी लेके आता था, माध्यम था। सभ्यता आगे बढ़ी तो पोस्ट ऑफिस का, डाक विभाग का आविष्कार हो गया। लोग डाक लाने ले, ये एक माध्यम बना। मेरी बात सुनिए, आप यहां वो वहां, अब हवा में आप बात तो कर नहीं पाइएगा, चिल्ला तो पाइएगा नहीं उतनी दूर। अब यहां से बॉम्बे बात करना है तो कैसे बात करें? तो चिट्ठी लिखी जाती थी और आप एक जगह जाते थे, एक जगह स्थान निर्धारित किया गया था जिसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। उसमें भी एक जगह बनाई गई थी, वहीं पर आपको लेटर कहीं ऐसे फेंक दिया, अरे बाबू ले लेना भैया, पुष्पन जी वो फेंक दिया वहां पर, वो उठा लीजिएगा, पहुंचा दीजिए वहां। आज हम लोग ना चर्च आते हैं तो इसी तरह के हम लोग एक्ट करते हैं, परमेश्वर के लिए इसी तरह का। अरे दुआ तो कर दिए थे, पढ़ दिए, बाइबल पढ़ दिए, गए मीटिंग में, क्या कर रहे हैं आप? ये संचार का माध्यम आप मजाक बनाए इसको। पोस्ट ऑफिस में जाके मजाक करेंगे आप? कहीं भी चिट्ठी, कहीं भी कुछ। अरे उसका एक पूरा तरीका है मित्रों। चिट्ठी लिखने के बाद उसको एनवेलप में डाला जाता है, लिफाफे में डाला जाता है, उसको सील किया जाता है, उसको पेमेंट किया जाता है। और हम बस वो चिट्ठी 2 लाइन लिखा, वो फेंक दिया ऐसे ही, भैया तुम लिफाफे में डाल देना, तुम पेमेंट कर दे। अच्छा, चिट्ठी आपकी, संदेश आपका, आपकी जरूरत है, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये आपका व्यक्तिगत मामला, उसमें हमको कहां से इन्वॉल्व कर रहे हैं? अरे चर्च का काम है वो एनवेलप भी बनाए और वो चिट्ठी भी डाले और अच्छा जो चिट्ठी भी लिख दे और हम आपकी जरूरत भी। नूह ने कहा भैया बच्चे लोग, बहुए लोग, माय वाइफ, तुम मेरे साथ आओगी नहीं आओगी आई डोंट केयर, मैं तो परमेश्वर के लिए वेदी बनाने जा रहा हूं। और आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं, मेक एन ऑल्टर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाइए मित्रों, हालेलुया। और एक पर्सनल वेदी बनाइए, एक व्यक्तिगत वेदी बनाइए। नूह ने दुनिया को नहीं बुलाया, तुम भी आ जाओ, तो मुझसे कहा कोई है ही नहीं तो बुलाएगा किसको? उसने एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत वेदी बनाई। और आज एक संचार माध्यम की जरूरत है। आज परमेश्वर से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। याद रखिएगा, वेदी एक ऐसी जगह होती थी जिसको संचार माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो पवित्र होती थी, उस पर शेयरिंग नहीं होती थी, उस पर कुछ और नहीं होता था, उसकी रक्षा की जाती थी। ये विश्वास की वेदी थी, ऑल्टर ऑफ फेथ। इतना विश्वास था कि उसने कहा कि और किसी के लिए नहीं, यहोवा के लिए यह वेदी बनाई जाएगी। आई वॉन्ट टू टॉक टू गॉड। मुझे परमेश्वर से संचार चाहिए, मुझे उसकी आवाज सुननी। इतने प्रलय में अगर किसी ने मेरी आवाज सुनी, किसी ने मेरी सुधी ली, तो ओनली गॉड, केवल परमेश्वर ने किया। और आज मैं बाहर आ गया हूं, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु आज तूने मुझको चौड़े स्थान में खड़ा किया है, आज तूने मेरी नौकरी बरकरार की है, आज तूने मुझे इस लायक रखा है। प्रभु दसवां अंश, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे 10,000 का, दसवां अंश तो आपके पास आएगा ही आएगा। आज कम से कम आपने मेरे हाथों में ये कारीगरी रखी है, आज आपने मेरे को इतना शरीर दिया है कि मैं कमा सकता हूं। मैं उस विश्वास को अपने कर्मों में प्रकट करना चाहता हूं, मैं करके दिखाना चाहता हूं कि मैंने आप पर विश्वास किया है, आप पर भरोसा किया है। और याद रखिएगा, विश्वास में प्यार भी सम्मिलित होता है। उसी प्यार को लेकर के, प्रभु आपने मुझसे प्यार किया, तभी उस जल प्रलय में मैं बच गया, मेरा पूरा परिवार बच गया। आज मुझको रोने के लिए कोई आंसू नहीं चाहिए, हमको जरूरत नहीं किसी के लिए रोने के लिए। आपने मुझे बचाया और आप आज भी मौजूद हैं प्यारे प्रभु जी। आपने मेरे पूरे परिवार को बचाया खुदावंद, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। एक दिन एक रोटी कम नहीं हुई, एक पानी का बूंद कम नहीं हुआ प्यारे प्रभु जी। हम सही सलामत गए और सही सलामत बाहर आ गए, तेरा धन्यवाद हो। सबसे पहले नूह ने बजाय और कुछ करने के, दुनिया में ये करने, मकान बना ले, दुकान बना ले, ये कर ले, उसने कहा सबसे पहले अगर कुछ होगा तो वेदी बनेगी। मेरा विश्वास कर्मों में दिखाई देना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि नूह अगर बचा है तो केवल यहोवा की वजह से बचा है। ये वेदी इस बात का सबूत है, मेरा विश्वास इस बात का सबूत है। मेरा चर्च में आना, मेरा हाथ उठाना, मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा, ये मेरी वेदी है। मेरा विश्वास को मैं कर्मों में चेंज कर रहा हूं, लोग देखें कि परमेश्वर ने मेरे साथ कैसे बड़े बड़े उपकार किए हैं, कैसी भलाइयां की है उसने। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया देखे कि अगर मुझे किसी ने संभाला है, अगर किसी ने मुझे बचाया है, मां के गर्भ से लेकर के आज तक, ओनली गॉड हैज टेकन केयर ऑफ मी। केवल परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है और मैं आज अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करना चाहता हूं। वो वेदी दिखाई दे रही थी मित्रों।
कोई हो चाहे ना हो देखने वाला, अगर कोई आता जाता कभी, तो वो वेदी दिखाई देती कि इसको किसी ने बनाया है। और मैं चाहता हूं मित्रों कि आपकी वेदी दिखाई देनी चाहिए। तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उस प्रलय से निकलने के बाद जो विश्वास की मजबूती उसमें आई, उसने वेदी में परिवर्तित कर दिया। और उसी वेदी पर जो उसने भेंट चढ़ाई ना, आगे पढ़िएगा, लिखा है कि परमेश्वर ने सुगंध पा करके उस वेदी पर जो सुगंध उठी, जो धुआं उठा, जो कुछ वहां पर बलिदान किया गया था दुनिया में, क्योंकि मित्रों वो जल प्रलय होने के बाद बाकी जगह तो सिर्फ दुर्गंध ही होगी ना, लेकिन परमेश्वर को उस दुर्गंध में दुनिया नाश हो गई। सोचिए, बाढ़ के बाद, पानी के बाद कैसी दुर्गंध होती। उस दुर्गंध में परमेश्वर को एक व्यक्ति की, और कोई नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा कितनी भेंट चढ़ाया होगा। अरे क्या मतलब, पूरा दुनिया तो नहीं काट कर रख दिया, जो भी वो कर सकता था। बात इसकी नहीं है कि आपने इतना दिया और उतना दिया, उतना दिया। आपके विश्वास के कर्म में परिवर्तित होने की बात है। जो कुछ आपके पास मौजूद था, किसी चीज का रोना नहीं रोया। अरे हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, फलाना नहीं, दुनिया कर बोला, वो सब बेकार की बात है। बोला वेदी बनाएंगे और वेदी पर बलिदान करेंगे। मित्रों, एक आत्मिक वेदी अपने जीवन में बनाई है। वेदी पूरी तरीके से कॉन्सिक्रेट की जाती है, अलग की जाती है। उस पर और कुछ नहीं होता, उस पर चौका बर्तन नहीं होता है। उस पर सिर्फ जिसके लिए वेदी बनाई गई है उसके लिए बलिदान चढ़ाया जाता है, क्योंकि वही कम्युनिकेशन का, वही संचार का एक माध्यम बन जाता है। आपको याद होगा नए नियम में लिखा है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, सारी बातें मरियम को बताया, तुझे एक पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखना, सब सारी बातें। और आखिर में लिखा है कि और मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। जानते हो उसने क्या किया? उसने मन में एक वेदी बनाई, वेदी। शी बिल्ट एन ऑल्टर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन जो, हालेलुया। मित्रों, स्वर्गदूत ने जो बोला था ना, वो परमेश्वर का कलाम था। और जब वो मिला उसको, तो बजाय उसको छितराने के, बजाय उसको अरे ठीक है पता नहीं क्या बोला, कि उसने मन में बोला कि भैया बाकी जगह तो ये पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो इसको मन में जाने दो। क्योंकि मित्रों, जो बात मन में रह जाती है ना, वो कहीं इधर उधर जाती नहीं है, वो बहुत गहराई तक जाती है। और वो सिर्फ आप जानते हैं, आपके मन में जो बात घुस जाती है ना, वो हमेशा रहती है वहां पर, और आप उसकी हिफाजत करते हैं। और यहां मरियम ने कहा दुनिया की बातें, मैं कुंवारी हूं और मेरी मंगनी हुई है और लोग क्या क्या बोला, वो सब बात अपनी जगह है, लेकिन ये जो परमेश्वर का कलाम ये बोल के गया है, ये तो मैं अपने मन में रखूंगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज परमेश्वर के वचन के लिए एक वेदी बनाइए, और कहीं नहीं तो अपने मन में वो वेदी बनाइए। कोई नहीं ले पाएगा, ये मन धोखा देने वाला जरूर है, लेकिन जिस दिन आपने खुदावंत की वेदी, खुदावंत के कलाम की वेदी बना दी, याद रखिएगा, जब इसमें से वो सुगंध निकलेगा, जब आपकी प्रेज एंड वर्शिप निकलेगी, जो वो सेक्रीफाइस के रूप में होगी, इस परमेश्वर की वचन की वेदी पर आपकी स्तुति और प्रशंसा की जो बलिदान होगा, उसका सुगंध जब प्रभु को जाएगा, वो प्रसन्न होगा, वो आपसे वाचाएं बांधेगा, वो आपसे प्रतिज्ञाएं करेगा। और उसकी प्रतिज्ञाएं मित्रों आशीषों की बरसात की प्रतिज्ञाएं होती है, उसकी प्रतिज्ञाएं अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं होती है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मरियम के समान अपने मन में परमेश्वर के वचन की एक वेदी बना लीजिए। उसको कोई छूने ना पाए, उस तक कोई और पहुंच ना पाए। इट इज योर, क्योंकि जो स्वर्गदूत ने जो वचन दिया था वो मरियम और सिर्फ मरियम के लिए था। ठीक है, वहां से वो निकल करके सारे संसार के लिए हो गया। और आज मैं नहीं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई परमेश्वर किसी ना किसी को ये वचन दे रहा है। अपने मन में रखिए और कहिए प्रभु, और कहीं नहीं, ये मेरे वचन, ये तेरा वचन मेरे मन में एक वेदी के ऊपर रहेगा। हालेलुया। एक पापनी स्त्री थी, उसने कहा मुझे एक वेदी तैयार करनी है, इस पाप की दशा से, इस पापनी नाम से मुझे मुक्ति चाहिए। और अपनी सबसे बहुमूल्य चीज, एलाबेस्टर बॉक्स, एक जटामासी का एक बक्सा था, एक पात्र था,
उसको लेकर के आई, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। उसने कहा कोई बात नहीं, इससे महंगी चीज आज मैं बनाने जा रही हूं, इसका इस्तेमाल मैं अनंत जीवन के लिए करने जा रही हूं। उसने ला करके उसको तोड़ दिया और यीशु मसीह के कदमों पर डाल दिया। जानते वो क्या कर रही थी? वो अपने विश्वास को कर्म में ढाल रही थी और वो एक विश्वास की वेदी बना रही थी। और उसी वेदी पर उसने जो अपने आंसुओं का बलिदान चढ़ाया मित्रों, यीशु मसीह ने तुरंत नोटिस किया और बोला कि ये पापनी आई थी, विश्वासनी होकर के जा रही है। और मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं क्या कि आपको एक ऐसे वेदी की जरूरत है जहां आपके आंसू गिरे जरूर, लेकिन वो आंसू यीशु मसीह के द्वारा पोंछे जाए। एक ऐसा नाम दे दे वो जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सोचिए, दुनिया उसको पापनी कहती थी, यीशु मसीह ने उसको विश्वासनी कह दिया। कोई उसको काट नहीं सकता है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। जीसस सेड शी इज फॉरगिवन। और यीशु मसीह ने अगर कहा कि मुझे माफी मिली है, तो उससे बढ़ करके और कोई आशीष मेरे लिए नहीं हो सकती। थैंक यू जीसस। 12 साल से दुनिया में वेदी बना रही थी वो, यहां वहां इधर उधर, एक नए पैसे का फायदा नहीं। लेकिन आज उसने कहा कि मैं उसके दामन को छू लूंगी। एक वेदी बनी। अब उसका विश्वास जो बढ़ा, उसको कर्मों में बोले कि यहीं से, हाँ मैंने सोच लिया, मैंने छू लिया, मैं जा रहा छू लिया मैं नहीं। उसने कहा उसको कर्मों में करना है, उस विश्वास को मुझे कर्म में तब्दील करना है। जानते हो क्या करी थी? एक वेदी तैयार करी थी। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी तैयार की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे पूछना भी चाहता हूं, आपने आखिरी बार यहोवा के लिए कब वेदी बनाई थी? अपने प्रभु परमेश्वर के लिए कब आपने एक स्थान नियुक्त किया था, एक जगह बनाई थी? संडे मुझसे कोई नहीं लेगा, मेरा दशवांश कहीं और नहीं जाएगा, मेरी स्तुति प्रशंसा किसी और के लिए नहीं होगी। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने एक वेदी बनाई है प्रभु, और जब भी तेरा वचन आएगा इस वेदी पर जाएगा, हम सुरक्षित रखेंगे। और याद रखिएगा, उस जमाने में खत्म करना चाहता हूं, उस जमाने में शत्रु जब आक्रमण करता था ना, सबसे पहले वेदी पर अटैक करता था। बोलो वेदी तोड़ दो, क्योंकि वेदी, भाई संचार का माध्यम जब कट गया, सबसे पहले जब शत्रु अटैक करता है तो संचार के माध्यम पर, जब कम्युनिकेशन, बातचीत खत्म हो गई। और आज शैतान आपकी बातचीत को बंद करना चाहता है। आपको संडे मॉर्निंग, सैटरडे को कुछ ऐसा काम दे देगा कि आप संडे ना आ पाए, ताकि बातचीत बंद हो जाए। जो वेदी के नजदीक जो आप आ रहे थे ना, जो आप वेदी पर जो अपने स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए, वो जानता है कि जिस दिन ये चढ़ गया उस दिन तो परमेश्वर की आशीष बरस जाएगी इसके ऊपर। और वो चाहता है कि हर उस मीन से, हर तरीके से इनका ये कम्युनिकेशन काट दे, इनकी भेंट उस वेदी पर चढ़ने ना पाए, ये वेदी के नजदीक ना आने पाए, ये वेदी को बनाने ना पाए। अपनी वेदी की रक्षा कीजिए मित्रों, उसकी मरम्मत कीजिए। खबरदार किसी शत्रु ने उसको छुआ, खबरदार किसी थॉट ने, किसी विचार ने, किसी तीसरे ने, किसी दुनिया की परिस्थिति ने आपकी वेदी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हर परिस्थितियों में अपनी वेदी को बरकरार रखिएगा मित्रों। और मुझे पूरा यकीन है कि जहाज में जाने के पहले भी नूह के पास वेदी होगी, क्योंकि जब वो निकल के आया उसको मालूम था वेदी कैसे बनाई जाती है और वेदी क्या होती है। भले ही वो खत्म हो गई थी, तबाह हो गई थी, लेकिन वेदी को बनाने वाला तो मौजूद था ना। आज बहुत सी परिस्थितियां आई और बहुत से लोग आए आपकी जिंदगी में, आए और गए, आप तो मौजूद है ना। आप उस वेदी को फिर से बनाइए, एक बार फिर से उसको खड़ा कीजिए, एक बार फिर से उसकी रक्षा कीजिए, एक बार फिर से उसको पवित्र कीजिए, एक बार फिर से उस पर बलिदान डालिए। आपका खुदाबंद आपकी सुनने के लिए तैयार है। आपकी स्तुति और प्रशंसा आज भी उस वेदी पर जब जाएगी ना, वो आपको बरकतें देने के लिए तैयार है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस विश्वास की वेदी को, परमेश्वर के वचन की वेदी को कहीं से हानि मत पहुंचने दीजिएगा। कीप इट सेफ, कीप इट स्ट्रॉन्ग। आप उसके रक्षक हैं, आप उसके चारों ओर रक्षा कीजिए दिन रात, क्योंकि आपका एनिमी, आपका शत्रु लगा हुआ है उस वेदी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। मगर आज एक निर्णय लीजिए, सामर्थ परमेश्वर की ओर से वो सामर्थ ले लीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ ले लीजिए और अपनी वेदी की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका बलिदान उस वेदी पर ही चढ़ाया जाएगा और वहीं से कबूल किया जाएगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर। प्रभु ने चाहा तो हफ्ते 2 हफ्ते में ही आपसे मुलाकात होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।